अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपका बहुत ही यूनिक शाही बैंगन की रेसिपी के साथ। हर कोई बैंगन अपने तरीके से बनाता है, लेकिन हम बनाएंगे इसे अपने स्टाइल और बिल्कुल यूनिक रेसिपी के साथ। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इसे बनाना। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने बैंगन की कर लेनी है कटिंग। हमने कुछ इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, आपको चाहिए होंगे इसके लिए गोल गोल से प्यारे से बैंगन, तो ही ये रेसिपी आपकी अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप लंबे वाले बैंगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उन्हें लंबाई में कटिंग कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। अगर आप ये रेसिपी कंप्लीट देखेंगे तो यकीनन आप इसे एक बार तो ज़रूर बनाएंगे। आसान भी है, मज़ेदार भी है और लजीज भी है। जो बैंगन को पसंद नहीं करते, जो बैंगन को हाथ तक नहीं लगाते, तो वो भी बार बार मांगेंगे और मांग मांग कर खाएंगे। बिल्कुल अनोखे तरीके से बैंगन बनाएंगे। तो चलिए जी, यहाँ हमने बैंगन की कटिंग बहुत अच्छी तरह से कर ली है। बहुत ज़्यादा भी इसे थिन नहीं कट करना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा कट करना है। बस दरमियाने साइज़ का गोल गोल हमें इस तरह से बैंगन को कटिंग कर लेना है। तो चलिए जी, अभी हम इसे कर लेंगे फ्राई। तो फ्राई करते हुए हमने ऑयल को सबसे पहले कर लेना है गरम और इसी तरह से हमने इसे कर लेना है फ्राई। इसी तरह से इन्हें फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। ओवर कुक हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना, प्यारा सा फ्राई करना है। जिस तरह आलू के पकोड़े फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। तो देखिए, हमने दोनों तरफ से इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और जब तक बाकी के जो बैंगन हैं उन्हें आप पानी में डिप करके रख देंगे तो आपके बैंगन बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। तो ये तो हो गए हैं फ्राई, तो बाकी के भी हम इसी तरह से जल्दी जल्दी फ्राई कर लेंगे। इतने मज़ेदार ये बन के तैयार होंगे कि खाने वाले उंगलियां चट कर जाएंगे। और सबसे मज़े की बात ये कि ये बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़ा आ जाएगा जब आप इसे खाएंगे और जब आप इसे खुद घर में ट्राई करेंगे। तो चलिए जी, हमारे जो बाकी के बैंगन थे वो भी फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे और बाकी के हम इसी तरह से जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ हमने ले लिया है एक बाउल। इसमें ऐड कर लेंगे हम दही। दही को हमने क्या करना है, अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसके लिए आपने पतले दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा मज़ेदार मीठा और गाढ़ा दही लेना है आपने। तो देखिए जी, दही को फेंटने के बाद हम इसे रख लेंगे फ्रिज में ताकि ये और अच्छे से ठंडा हो जाए। तो नेक्स्ट हमने ले ली है यहाँ एक प्यारी सी कढ़ाई। उसमें ऐड कर लिया है ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन चॉप किया हुआ और इसे हमने करना है अच्छी तरह से फ्राई। इसे हमने वाइट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अच्छा सा प्यारा सा ब्राउन कलर आने तक हमने इसे करना है फ्राई। नेक्स्ट है जी, हमारे पास 4 से 5 टमाटर, जिन्हें हमने अच्छी तरह से पील करके रख लिया था और इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लिया है। और अब इसे ऐड करने के बाद हम ऐड कर लेंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद हमने इसे करना है बहुत अच्छी तरह से मिक्स। तो यहाँ एक अच्छी सी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, अगर आप चाहते हैं कि आपके टमाटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं तो आपने बाकी मसाले अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। यहाँ मैंने ले लिया है एक ये छोटा वाला कप पानी का, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कर लेंगे कवर। तो आपके जो टमाटर हैं वो बगैर किसी मेहनत के जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और आप जो भी मसाला तैयार कर रहे हैं तो वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। तो अब हमने इसे कर लिया है कवर 5 मिनट के लिए। तो देखिए जी, 5 मिनट के बाद हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं सॉफ्ट। तो अभी हमने क्या करना है, इसे कर लेंगे जल्दी से मिक्स और इसमें ऐड कर लेंगे जल्दी जल्दी बाकी के स्पाइसेस, जिसमें है जी मेरे पास लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, कलवंजी 1 टीस्पून, खुश्क धनिया जिसे दरदरा सा कूट लिया था 1 टेबल स्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून और इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। बस यही मसाले इसमें ऐड होंगे। तो अभी हमने क्या करना है, इसे मिक्स करना है। इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है ताकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा आ जाए। तो और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इससे बहुत ही अलग सा, बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। और अब हमने इसकी करनी है बहुत अच्छी तरह से भुनाई। तो चलिए जी, देखिए यहाँ इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे ढेर सारा हरा धनिया
इसे ऐड करने के बाद फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। तो जो हमारा शाही बैंगन के लिए मसाला था वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है। देखिए ये कितना यमी लग रहा है। आप किसी भी खाने के लिए ये मसाला इसी तरह से बनाकर और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जी, हमारा जो फाइनल और लास्ट स्टेप है वो उसकी तरफ चलते हैं। तो कोई सी भी ट्रे ले लें, बाउल ले लें या फिर प्लेट ले लें जिसमें आपने शाही बैंगन को सर्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम एक लेयर लगा लेंगे बैंगन की, जिन्हें हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक। तो इसकी हमने इस तरह से एक लेयर लगा ली है और इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे मज़ेदार सा दही, जिसे हमने बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। तो अच्छी तरह से हम इसके ऊपर अच्छी सी एक लेयर लगा लेंगे दही की। अगर कहीं से रह भी जाए तो कोई बात नहीं, इसी तरह से ये मज़े का लगता है। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे जो टमाटर का हमने मसाला रेडी किया था, वो हम चम्मच की हेल्प से इसके ऊपर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसकी बहुत अच्छी सी और थिन सी लेयर लगा लेंगे। तो चलिए जी, इसी तरह से हमने इसकी सेकंड लेयर लगा लेनी है। तो उसमें भी हम सबसे पहले इसी तरह से बैंगन को सेट कर लेंगे। जो बैंगन हमने फ्राई किए थे तो इन्हें भी सेट कर लेंगे। बच्चे हो, बड़े हो या फिर बूढ़े हो, सभी इसे शौक से खाएंगे और खाने के बाद ज़रूर आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं, बहुत लाजवाब और टेस्टी। अगर आप कोई दावत भी करें तो उसमें भी आप ये रेसिपी ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत पसंद आने वाली है सबको। तो देखिए जी, सेकंड लेयर में हमने सबसे पहले बैंगन लगाए हैं, फिर हमने इसके ऊपर ऐड किया है दही और लास्ट में हमने इसके ऊपर ऐड कर लिया है टमाटर का मसाला जो हमने रेडी करके रख लिया था। लास्ट में इसमें जाएगा हरा धनिया, बहुत ही मज़ेदार सा खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए और ओवरऑल लुक को अच्छा बनाने के लिए। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ हरा प्याज, जो बहुत ही मज़े का लगता है इसके साथ खाने में भी। तो चलिए जी, ये रही जी शाही बैंगन की फाइनल लुक। आई होप सो कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए जी, इसे टेस्ट कर लेते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है खाने में, बहुत ही यमी लगता है, बहुत ज़्यादा जूसी और मज़ेदार। जब आप इसे खाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप बैंगन को इस तरह से खा रहे हैं। होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।